मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, गणेश जी की महिमा निराली है। ये विनायक हैं। गणेश जी के व्रत और पूजा के दौरान गणेश जी की कहानियां परम आनंद दिलाने वाला है। आइए जानते हैं विघ्ननाशक से जुड़े प्रमुख तथ्य। एक कथा के अनुसार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थीं, तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूंक दिए और गृहरक्षा, घर की रक्षा के लिए उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। ये द्वारपाल गणेश जी थे। जब घर में शिवजी ने प्रवेश करने की कोशिश की तो उन्होंने रोक दिया और शंकर जी ने रुष्ट होकर युद्ध में उनका मस्तक काट दिया। जब पार्वती जी को इसका पता चला तो वह दुहक से विलाप करने लगी। उनको प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने गज, हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया और उनको गजानन नाम दिया। इसके अलावा सभी देवताओं ने माता को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्तियां गजानन को दी। एक अन्य कथा के अनुसार विवाह के बहुत दिनों बाद तक संतान न होने के कारण पार्वती जी ने श्री कृष्ण का व्रत किया और उसके बाद गणेश जी को उत्पन्न किया। इसी बीच शनि देव बालक गणेश को देखने आए और उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटकर गिर गया। इससे माता पार्वती क्रुद्ध हो गईं, तो विष्णु जी ने दोबारा उनके शीश की जगह हाथी का सिर जोड़ दिया। मान्यता है कि एक बार परशुराम जी शिव पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। उस समय शिव पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। इससे उन्होंने परशुराम को रोक दिया। इस पर विवाद हुआ और अंततः परशुराम और गणेश में युद्ध छिड़ गया। इस पर परशुराम जी ने अपने परशु से उनका एक दांत काट डाला। इसलिए गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। गणनायक गणेश को प्रथम पूज्य का दर्जा प्राप्त है। इसलिए कोई भी पूजा या अनुष्ठान हो या किसी देवता की आराधना की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। इसीलिए किसी भी कार्यारंभ के लिए श्री गणेश मुहावरा जैसा बन गया है। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणपति के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिवजी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ साथ गणेश जी का नाम हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों पंचदेव में शामिल है। गण का अर्थ है वर्ग, समूह, समुदाय और ईश का अर्थ है स्वामी। शिवगणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहते हैं। शिवजी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय, षडानन को भ्राता, रिद्धि सिद्धि, प्रजापति, विश्वकर्मा की कन्याएं को पत्नी, क्षेम और लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। श्री गणेश जी के 12 प्रसिद्ध नाम शास्त्रों में बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: सुमुख, एक दंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। मान्यता के अनुसार गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेदव्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर रहे थे तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। इस पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि यह कार्य गणेश जी से कराएं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले लगाने से उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। चंद्रमा को विनायक के श्राप के कारण गणेश चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति चंद्रमा का दर्शन करता है उसे कलंक लगता है। इसलिए इस दिन को कलंक चौथ भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भी स्यामंतक मणि चुराने का झूठा कलंक लगा था। बाद में उन्होंने गणेश चतुर्थी व्रत किया और दोष मुक्त हुए। मंगलवार को गणेश चतुर्थी पड़ने पर इसे अंगारक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी पापों का शमन होता है।
यदि रविवार को गणेश चतुर्थी पड़े तो यह और भी शुभ फलदायक हो जाती है। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।